दास। क्या नाम था? केशव दास। तो श्री केशव दास जी का ऐसा चरित्र है कि एक बार कहीं कथा में बैठे थे। वो कथा में वक्ता ने ऐसी बात कही कि जीवन में कमाई कहां लगाई जाए तो सार्थक मानी जाती है। आपने जो भी कमाया, अगर परिवार में लगाया, घर में लगाया, पत्नी बच्चे परिवार सब में, देखो थोड़ा थोड़ा तो सब जगह लगाना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी उसकी सार्थकता कब है? हमारे द्वारा कमाया गया धन वो ऐसी कौन सी जगह लगाया जाए कि उससे सार्थक माना जाए, ठाकुर जी प्रसन्नता मानी जाए। वक्ता बोले कि अगर वो संतों की सेवा में लगा दिया जाए तो जितना अंश संत सेवा में लगता है उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, वो सार्थक माना जाता है, वो पुण्य माना जाता है। आपकी कमाई करना भी सार्थक हो जाता है अगर संत सेवा बन रही है तो। बहुत ध्यान से सुनना। तो केशव दास जी ने ये बात सुनी कि भैया संत सेवा करनी चाहिए, उसमें जो धन लगता है वही सार्थक माना जाता है। अपनी पत्नी से कह दिया, देवी देखो हम जो भी कमाते हैं ना, उसका जो भी अंश ठाकुर जी कृपा करेंगे हम संत सेवा में उसको प्रस्तुत करेंगे, तुम राजी हो? पत्नी बोली हाँ हम राजी हैं। बंधुओं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानिएगा कि आपका कोई संबंधी, कोई सगा ऐसा है जो भगवत सेवा करने में आपकी सहायता करता है। उस मित्र को कभी मत छोड़िएगा जो कथा में लेके आता हो। उस मित्र का कभी त्याग मत करना जो वृंदावन लेके जाता हो। वो बहन सबसे अच्छी है जो ठाकुर जी की सेवा करवाती हो। वो भैया सबसे अच्छे हैं जो प्रवचन सुनवाते हों। वो माता पिता सबसे अच्छे हैं जो ठाकुर जी की सेवा की आज्ञा देते हों। वो पति सबसे अच्छा है जो गुरु सेवा में संग लग जाता हो। अगर इन भावों से कोई भी संबंधी आपका है, चाहे वो बुआ जी हैं, फूफा जी हैं, चाचा हैं, ताऊ जी हैं, पति है, मित्र है, उस संबंध का त्याग मत कीजिएगा। चाहे वो जीवन में आगे चल करके भले ही पद भ्रष्ट हो जाए तो भी उसका त्याग मत कीजिएगा। वो कभी आपको कथा में लेके गया था, उसकी वजह से आपको कथा मिली थी, इसलिए उसका त्याग मत करना। तो सबसे बड़ा संबंधी, सबसे श्रेष्ठ संबंधी है। तो कई बार पति भक्त होते हैं पर पत्नी का स्वभाव नहीं होता, और पत्नी भक्त होती है, पति का स्वभाव नहीं होता, दोनों विपरीत होते हैं। तो बहुत